सबसे पहले मुझे मन्नत बताएगी साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका फुल साइकिल में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है? हाफ साइकिल में टी बाय हाफ साइकिल में था ये 2 बाय ओमेगा। हाँ, और स्क्वायर की साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर भी कराया था ना मैंने। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फुल साइकिल में कितना होता है आंसर? स्क्वायर है भाई, साइन स्क्वायर थीटा। अरे एक ये बताया था मैंने साइन ओमेगा टी डी टी कॉस ओमेगा टी डी टी, जीरो से टी, इसका तो कितना बताया था मैंने? 0। उसके बाद मैंने बताया 0 से टी बाय 2 साइन ओमेगा टी डी टी, और कॉस ओमेगा टी 0 से हाफ साइकिल में कितना था ये? 2 बाय, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से टी। चुप हो जाओ यार, रिवाइज करके कुछ आता नहीं है, कराया नहीं। टी बाय 2, ठीक है, ये कराया था मैंने लास्ट क्लास में। उसके बाद मैंने बताया था अब इंटीग्रेशन सीखने की जरूरत नहीं, याद कर ले। तुम्हें इंटीग्रेशन सिखाऊंगा मैं, है मैंने इनके लिए कराया जो जैसे मान लो तुम्हें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तुम फाइनल रिजल्ट भी रख दोगे ना तो 1 ही मार्क्स कटेगा, और जिनको इंटीग्रेशन आती है वो पूरे 3 ला सकते हैं कि इंटीग्रेट करके दिखा दे कैसे हुआ है। मतलब पूरा करना पड़ेगा तुम्हें, जब पेपर में आ गया। हाँ आती है, हाँ पूरी करनी पड़ेगी। पर जिनको याद नहीं है वो सीधा लिख देना, ठीक है, उनको फाइनल रिजल्ट तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज सिखाई थी, एवरेज। अगर किसी का भी एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे एवरेज निकालना हो इसका करंट का, तो आई टी डी टी बाय डी टी होल का इंटीग्रेशन 0 से टी, ये कितना आएगा? कितना आएगा ये? 0। फुल साइकिल में कितना आएगा ये? 0। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, नहीं बता रहा भाई, लास्ट क्लास का ये वीडियो डाल दूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसको हाफ साइकिल में करूं, हाफ साइकिल में कहां से कहां तक करूंगा? 0 से टी, आई टी डी टी बाय 0 से सॉरी टी बाय 2 डी टी, इसका कितना आया था? 2 आई नॉट बाय, और मैं ई टी का करूंगा तो उसका कितना आएगा? 2 ई नॉट बाय पाई पाई। उसके बाद क्या तुम्हारा आरएमएस मेन था? आरएमएस थोड़ा जल्दी में बता दिया था, वो मैं अभी बता देता हूँ दोबारा से। आरएमएस क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। देखो इसके इतने क्वेश्चंस नहीं आते बट कभी कभी आ जाते हैं, तो इसलिए करा दिया, ठीक है। आरएमएस क्या होता है? आरएमएस को उल्टा पढ़ा जाता है। हाँ, वंशिका नहीं है आज, तो पाई तो है। तो ध्यान रखना, एवरेज फुल साइकिल में 0 आता है, एवरेज हाफ साइकिल में 2 आई नॉट बाय पाई आता है, ठीक है। आरएमएस का मतलब है पहले हमें स्क्वायर करना है, फिर मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब, और उसके बाद जो भी आएगा उसका रूट कर देना है। तो सबसे पहले स्क्वायर करना है हम पे, जैसे आईटी दे रखा है, आईटी दे रखा तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 5 प्लस करूं या माइनस करूं तो फुल साइकिल या हाफ साइकिल की वैल्यू पे कोई फर्क आता है? कोई फर्क नहीं आता। फोन क्यों चला रहे हो तो? अच्छा, अब इसका पहले क्या है? स्क्वायर, तो क्या जाएगा? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। कोई ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा करता हो कि आई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसका स्क्वायर करना है, फिर आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। कोई है ऐसा नमूना? इस बार 10th क्लास के बच्चों में ना ट्रिगो एक क्वेश्चन आ गया, और इतने उनके प्राण निकल गए ना इस क्वेश्चन के अंदर।
आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये क्या हो गया, पहले हमने क्या कर दिया है स्क्वायर, अब स्क्वायर करने के बाद इसका क्या लेना मीन, मीन लेने का तरीका क्या है, आई स्क्वायर टी डी टी से मल्टीप्लाई, जीरो से जो भी आंसर आएगा इसका मैं क्या करूंगा अंडर रूट, ये क्या होगा तुम्हारा आरएमएस वैल्यू, ये एवरेज हुआ, एवरेज का मैंने क्या करा अंडर रूट, तो क्या हो गया रूट स्क्वायर करा, मी यहां हो गया, उसका रूट लिया तो क्या बन जाएगा ये आरएमएस। अब तुम्हें पता है कि आई स्क्वायर कितना है, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से टी, नीचे क्या आएगा dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, जीरो से t, इसका क्या करना है अंडर रूट, तो इट विल कम आउट टू बी आई नॉट स्क्वायर इज कांस्टेंट, इट विल कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, तो इट विल बी आई नॉट स्क्वायर जीरो से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, एंड नीचे क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज t माइनस जीरो। अरे बेटा बाकी बच्चों को कराना होता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन कितना बताया, स्क्वायर का क्या बताया था कंप्लीट साइकिल में, स्क्वायर का क्या बताया था कंप्लीट साइकिल में टी बाय टू, कंप्लीट साइकिल में क्या बताया था टी बाय टू, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर टी बाय टू डिवाइडेड बाय टी से टी कट गया, तो क्या होगा आई नॉट स्क्वायर टू इसका अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा आई नॉट बाय, तो तुम्हें ध्यान रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो आरएमएस वैल्यू होगा वो आई नॉट बाय रूट टू होगा, जो आया समझ, तुम्हारे घर में जो 220 वोल्ट की सप्लाई है ना वो आरएमएस वैल्यू है, वो कौन सी वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस देते हैं 220, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 220 मल्टीप्लाई बाय, ये पता कितनी आती है 311, तो अगर तुम उस तार को छूते हो तो तुम्हें मैक्सिमम झटका 220 का नहीं लगेगा 311 का लगेगा, आया समझ, तुम छोगे इसलिए वायर ले आऊंगा मैं, पहले तुम्हारा पूरा वो लिखवाऊंगा, हाँ उसको साइन करोगे तुम्हारे पापा मेरे घर पहुंच जाए। अच्छा पता है आरएमएस निकालना क्यों जरूरी, आरएमएस क्यों निकालते हैं हम, मतलब वैसे इसको बताना जरूरी नहीं है इतना, बोलोगे तो बता दूंगा वरना छोड़ भी स्किप भी कर सकते हैं, देखा आरएमएस इस तरह निकालते हैं, देखो सबसे पहले मैं सिखा देता हूं कि हमें आरएमएस से में बेनिफिट क्या है, आरएमएस क्या चीज है, आरएमएस हमें निकालते हैं इसलिए कि मान लो तुम्हारे घर में जो बिजली का बिल आता है ना उसमें एनर्जी कंजम्पशन आता है, मेरे पास बिजली का बिल बड़ा भी है उधर, यूनिट मतलब एनर्जी कंजम्पशन ही है, वो कितने एनर्जी कंज्यूम करा तुमने, बेसिकली है, बेसिकली उनको हर एक बच्चे बंदे का ध्यान रखना है, मतलब हर बिजली का बिल एक नॉर्मल जिसने फिजिक्स नहीं सीखी उसको भी पढ़ना आना चाहिए ना, अब मैं उसके सामने ही कर दूंगा वो तो कांप जाएगा है ना, जैसे जिया कांप रही है दक्ष, ठीक है। तो मान लो यहां से जो करंट आया वो आया आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से करंट कितना आया आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें जो पावर प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, क्या फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, तो ये होगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या इंटू आर, ठीक है, ये पावर हो गया, और एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होता है पावर इज एनर्जी बाय टाइम, तो यहां पर मैं dt और लिख दूंगा टाइम से मल्टीप्लाई करके, तो एक बात बताओ मुझे जितने भी टाइम में निकालना होगा कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे मैं क्या निकालूंगा एनर्जी, इससे क्या निकालूंगा मैं, इससे क्या निकालूंगा एनर्जी, अब ये किसी नॉर्मल आदमी को समझ आएगा, किसी नॉर्मल आदमी को समझ आ सकता है ये आई नॉट स्क्वायर आर, बाय वालों को भी समझ आएगा ये नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीज करनी है कि जो सबको समझ आ जाए, हमने क्या करा, देखो कभी भी ये साइन हो ना इसका मतलब है वो एसी सोर्स है, कैसा सोर्स है, और एसी ये वाला साइन, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है, इंडिया 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 220 वोल्ट की सप्लाई होती है,
और ये हर कंट्रीज में अलग अलग हो जाती है। तो कई बार तुम कहीं और के डिवाइस लेके इंडिया में चलाने की कोशिश करोगे ना तो नहीं चलेंगे, फोन चल जाता है। ये फोन जापान का है। फ्लेक्स क्या हो गया इसमें? हाँ दुबई में तो शेख साहब से मेरी दोस्ती है ना। नहीं हमने तो जापान पे कोई जा रहा था उससे मंगवा लिया था, तो इससे इतना वेट कौन करता, दुबई के जानने वाले तो है बट ठीक है। अब सुनो, एसी सॉल्व करना आसान होता है, डीसी सॉल्व करना आसान होता है? डीसी बेवकूफ, डीसी डायरेक्ट करंट आसान होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। एसी वेरिएबल है, उसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो जो सेम टाइम में मान लो 0 से t टाइम के अंदर, तो t टाइम में एनर्जी निकालने के मुझे इससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से t तक, जो एनर्जी आएगी वो सेम केस में मैं मान लूं कि डीसी सप्लाई है। कैसी सप्लाई है? डीसी सप्लाई। और इसमें जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है ये आई नॉट बाय √2 कर रहा है। सेम टाइम में जो ये डीसी सप्लाई आई नॉट बाय √2 करंट कर रहा है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो क्या हुआ? आई नॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये सॉल्व करना आसान है, ये सॉल्व करना आसान है। इसमें ये वैल्यू कौन सी है? आरएमएस। तो एसी का मतलब हमने एसी के रिप्लेस में लाया ताकि वो चीज आसान हो जाए, ताकि ये चीज सबको समझ आए। वो चीज तो किसी को समझ नहीं आएगी, ये चीज हमें एनर्जी निकालनी है, तो हमें ऐसा इक्विवेलेंट चाहिए जो इसकी जगह लगाऊं और सेम आंसर दे दे, और वो चीज क्या है? आरएमएस। आया समझ? मुझे इक्विवेलेंट चाहिए एसी का डीसी में, और वो इक्विवेलेंट क्या है? आरएमएस। ये तुम्हारे पेपरों में नहीं आएगा, एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि क्यों हमें आरएमएस की जरूरत पड़ती है। आया समझ? आरएमएस की जरूरत क्यों है? सीधा बोलूं तो रिक्शा वाला भी समझ पाए कि बिजली के बिल में लिखा गया है। आया समझ? ठीक है, हाँ ले आओ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कराऊं? अरे कितनी बात करते हो तुम दोनों, बस 2 मिनट खड़ा नहीं होता, बात इतनी चालू हो जाती तुम्हारी। तुम थोड़ा कम रहा करो, तुम इतने बातें नहीं हो चुके हो ना, लड़के नहीं हो तो इतने बातें नहीं। मैं तो टीचर हूँ, मुझे क्यों मिर्ची लगे? नहीं मैं हूँ, मैं कम बोलता हूँ, इतना नहीं बोलता मैं। मैं 5 दिन बाद बताऊंगा। घर वाले कह रहे हैं अहमदाबाद घूमने, मैं और भाई है बोल रहे हैं। तुम्हारे मम्मी से बात कर लूँगा, क्योंकि तुम 4 बार बोल चुके हो। 4 बार बोल चुका हूँ मैं तो तुम्हारी मम्मी 4 बार पूछ चुकी है। चलो बेटा पेज नंबर 24 पे आ जाओ एक बार, पेज नंबर 24 पे आ जाओ। इस मोटे को इतना मारूंगा ना कि सॉल्वर कुछ करता नहीं, आंसर देख के बता देता है। पेज नंबर 24। इंडिया में जो सप्लाई है 220 वोल्ट। देखो करंट में ना 3 चीज हमेशा ध्यान रखना, मेन चीज 2 ही चीज होगी, एक होगा पीक और एक होगा आरएमएस। ज्यादा पूछेगा तो एवरेज, एवरेज कभी फुल साइकिल में नहीं निकल सकता, क्यों? वो 0 आता है। एवरेज हमेशा किस में निकलेगा? हाफ साइकिल में। वरना 2 वैल्यूज रहेगी, एक रहेगी पीक, पीक किससे रिप्रेजेंट होगा? आई नॉट या ई नॉट से, और दूसरा निकलेगा आरएमएस। आरएमएस क्या होगा? आई नॉट बाय √2 और ई नॉट बाय पीक बाय √2। पीक बाय पीक मतलब जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड समझ रहे हो ना, जो भी साइन के बाहर लिखा हुआ वो सब क्या होगा? पीक। एक क्वेश्चन दो गया तुम्हें तगड़ा सा, अब तुम्हें दे रखा है आरएमएस करंट दे रखा है सर्किट के अंदर, तो क्या हो गया? तुम्हें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्या दे रखा है? आरएमएस की वैल्यू दे रखी है करंट की। आरएमएस करंट दे रखा है हमें कितना? आईआरएमएस दे रखा है हमें 15। आईआरएमएस क्या होता है? आई नॉट बाय, आरएमएस क्या होगा? आई नॉट बाय √2, तो व्हाट विल बी आई नॉट? 15 √2। पूछा क्या है? उसने पूछा है द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट आफ्टर t इज इक्वल टू 1/0600 सेकेंड। इसके बाद बताना है मैं टाइम।
है ना, ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट ओमेगा टी, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू तुम्हें पता ही है 15√2, साइन ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ इंटू टी, टी कितना दे रखा है 1/600। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 50। बिना सॉल्व करके कैसे कर दिया तुम लोगों ने इसको, कौन सा है ये, आरएमएस जो कर दो तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, हाँ सॉल्व करेंगे इक्वल दे रहे हैं 15 एम्पीयर और I/√2 होता है हमेशा गिवन तो आरएमएस, तो तुम्हें ये थोड़ा निकालना है, बाय डिफॉल्ट आरएमएस आईआरएस निकालना है। हाँ आरएमएस तो गिवन है, हां वो गिवन है, आई नॉट निकालना था। हमें आई नॉट नहीं निकालना, हां ऑप्शन में तो यही है, हमें करंट निकालना है। तो ये क्या है आई नॉट करेंट, ये आई नॉट तो मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम करंट है। अरे तुम ये समझो ना, तुम ये समझो, ये समझने की कोशिश करो, आई नॉट जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये करंट तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे है ना, ये करंट तो t/4 और 3t/2 पे ही है, इसके अलावा कोई और टाइम नहीं है। इस वाले टाइम पे क्या करंट है मुझसे वो पूछना चाह रहा है वो। बेटा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन का मतलब बताऊं, ठीक है, फंक्शन बताना है भाई, डोमेन रेंज भी बता दूं, डोमेन बता क्या करो डोमेन जान के, डोमेन वो वैल्यूज होते थे जो उसमें मैं डाल सकता हूँ किसी फंक्शंस के अंदर, मतलब फिजिबल वैल्यूज जो उसमें आ सकती है। मतलब जैसे अगर मैं तुमसे साइन थीटा का डोमेन पूछूं तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू होती है डिफरेंस डोमेन और रेंज हाँ। वाई की वैल्यू, वाओ, वही जरा बेटा मुझे इसका डोमेन और रेंज बता दो। मैं क्यों बताऊं, ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो, हाँ तो डोमेन क्या हो गया, जो वैल्यूज मैं डाल सकता हूँ, तो वो जीरो से मैं सही वैल्यू डाल सकता हूँ एक्सेप्ट इन्फिनिटी, वो डोमेन है। और सॉरी एक्सेप्ट जीरो के अलावा सही वैल्यू डाल सकता हूँ, वो डोमेन है। और उन सभी डोमेन पे जो भी आंसर आएगा वो रेंज है। तुम इसका डोमेन नहीं निकाल पा रहे, तुम बस ये बता रहे हो डोमेन है एक्स की वैल्यूज और रेंज है वाई की वैल्यूज। डोमेन रेंज बताना मतलब निकालना मुश्किल होता है। मन तो नहीं कर रहा पर दे दूं क्या क्वेश्चन, आप भटक गए हो, फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन है इसका आर और हाँ 2 1 4 के अलावा आर सारे माइनस सेट ऑफ 2 एंड 4 चलो आता है। क्या बात है। अबे मेरे को तो बेसिक क्वेश्चन याद है ना, है वही तो कर रहा, मैं तो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, पूछ लेना अभी पूछना। चलो ये कितना आ गया, ये आ गया, ये कितना आ गया साइन 2π/12 और साइन 2π/12 क्या होगा, ये कट जाएगा π/6। अब देखो अब जो बायो वाले उनके प्राण निकलेंगे ऐसे। पाई क्या होता है 180, पाई कितना होता है, तो ये कितना हो गया साइन, और साइन 30 कितना होता है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 15 खत्म क्वेश्चन। हमने पता नहीं कैसे, हमने पहले आंसर दे दिया। इंटेलिजेंट बच्चे यार तुम, मुझे बाद में सिखाना कैसे करना, मैं भी सीखूंगा। आरएमएस दे रखा है, आरएमएस ही पूछा है उसने मानने में, वो तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी ना आरएमएस का। उसे गुद्दी पे ऐसे मानना ना, हाँ सच में, तब क्यों है, क्यों पता शायद आप आरएमएस पूछा उसने, करंट पूछा है ना। अरे भाई वो पर्टिकुलर टाइम पे करंट पूछा है, हर टाइम पे। मान लो 1/600 दे रखा है तुम्हें, 1/600 की जगह मैं 1/300 बोल देता हूँ, निकालना जरा, आ जाए तुम्हारा सेम आंसर, तो निकाल लो। देखा पकड़ी गई बायो वाली, बस मुझे ऐसे ही बच्चे पकड़ने थे। देखो बेटा साइन π/6 है,
साइन क्या है, पाई बाय 6। पाई जो होता है ना वो डिग्री मेजर करने की यूनिट है, ये तुम्हारा 3.14 नहीं है ना। तो जो पाई होता है ना, पाई को हम 180 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिवाइडेड बाय, मैथ्स है, इट इज मैथ्स। तो तुम वीक थे ना मैथ्स में, तुम वीक थे ना मैथ्स में, इसमें तो मैथ्स ही नहीं है नहीं 10th में कितने मार्क्स आए थे? तो कौन सी तगड़ी चीज हो गई, तुम ऐसे क्यों बोलते हो, बहुत तगड़ी चीज है क्या 75 लेके आना। रैप कर दूं, अब तो ऑनलाइन इतना अवेलेबल है कि आराम से पढ़ने वाला बच्चा तो ला सकता है। तो क्या करें, ना पढ़ने वाले बच्चे ना ये एनाबेल टाइप के, ठीक है ठीक है। चलो ये समझ आ गया, और क्वेश्चन कराऊं क्या, और क्वेश्चन कराऊं या छोड़ दूं? चलो एक और क्वेश्चन करवा ही देता हूँ यार, आरएमएस ही चल रहा है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखो कितना आसान है, ई नॉट दे रखा है तुम्हें, जो आई नॉट होगा वो क्या होगा, ई नॉट बाय आर। तो ई नॉट कितना है हमारा 10, आर कितना है, आर कितना है 50, तो इट इज आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाय रूट 2, आई नॉट बाय